हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल मज़े में होंगे। हम इन वीडियोस के ज़रिए क्लास 9 के मैथ की जो बुक है वो एनसीईआरटी उसके सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और उसको हम समझ रहे हैं। अब पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन की हमने पीछे वीडियो डाल रखी है, वो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उनको देख लीजिएगा ताकि ये एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और एकदम सिंपल है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। बस शर्त यह है कि जिसने इंट्रोडक्शन देख रखा है वो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी, अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीजन फॉर योर आंसर। बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है और किसमें, वन वेरिएबल में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए हमने पीछे पढ़ रखा है कि जिसकी डिग्री यानी कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री होल नंबर होगी वही पॉलिनोमियल होगा, और जिसकी डिग्री होल नंबर नहीं आती है, किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर उस पॉलिनोमियल के अंदर होल नंबर नहीं आती है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगी बल्कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। लिखा है 4x² - 3x + 7। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल हमें क्या देखना है, वेरिएबल की डिग्री होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल है x की डिग्री यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ वेरिएबल है x और यहाँ पर डिग्री कितनी है 2। तो यानी कि दोनों ही केसेस में यहाँ पर डिग्री जो है वो एक होल नंबर आ रही है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉली है। अब ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है y² + √2। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और उसकी डिग्री है 2, तो यहाँ पर डिग्री जो है वो होल नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या ये पॉली है? जी हाँ, ये पॉली है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 3√t + t√2। अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी है 1 और यहाँ पर डिग्री क्या है √2 को हम अगर कोई चीज √2 में लिखी है, जैसे √2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट और पावर या एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब t को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर t और इसकी पावर या एक्सपोनेंट 1/2। तो 1/2 एक फ्रैक्शन है जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या लिखा है y + 2/y। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y + 2 और y की पावर -1। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। यहाँ 1 है और यहाँ -1, तो -1 जो है वो होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 5 की तरफ। क्या है? x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, होल नंबर है। 10 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 50 भी एक होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। इसको वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। x अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है और t एक अलग वेरिएबल है, इसलिए पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं उसका। ठीक है, अब अगर कुछ नहीं होता तो उसके किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लगा होता तो उसके साथ मान लेते हैं कि 1 लगा होता है। अब आइए चलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्या है? 2 + x² + 1। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना किसका है, x² का। अब ये है x², अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो जिस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता हम वहां मानते हैं कि उसके साथ 1 होता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है 1, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या आया 1, इसका आंसर है कि 1। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 - x² + x³। अब यहाँ पर
एक्स क्यूब भी है, लेकिन हमें बताना किसका है, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर किसके साथ जुड़ा है, माइनस के साथ, तो यहां पर जो इसका एक्सपोनेंट आएगा एक्स स्क्वायर का वो आएगा -1। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें किसका बताना है एक्सपोनेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या लिखा है, इसके मल्टीप्लाई में पूरा लिखेंगे π/2, खाली पाई नहीं लिखेंगे बल्कि π/2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ऑफिशिएंट है π/2। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। 4 है √2x - 1। अब यहाँ पर देखिए हमें किसका ऑफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है वो क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है।